ओवरवेलमिंग थी। आखिरकार अपनी पिछली लाइफ में चेन चांगान एक निर्दयी आदमी था जिसने बिलियंस ऑफ डिसेंडेंट्स का बुचर किया था। अब फुल इफेक्ट स्पेक्टेकल द्वारा एम्पलीफाइड असुर डेविल सन और इमोर्टल वेनरेबल शीटियान इसे कैसे विदस्टैंड कर सकते थे? वे पूरी तरह से किलिंग इंटेंट की इस वेव से सप्रेस हो गए, एक सिंगल वर्ड भी उच्चारण करने में असमर्थ। ऐसा फील होता था जैसे उनकी सोल डिसिपेट होने वाली हो। अब उनके मन में केवल एक ही थॉट था, एस्केप। लेकिन किलिंग इंटेंट द्वारा सप्रेस होने के कारण वे मूव नहीं कर सकते थे, एस्केप करने की तो बात ही दूर। हेवंस, 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट में इतना टेरिफाइंग एक्सिस्टेंस क्यों होगा? असुर डेविल सन ने अपने हार्ट में डेस्पेयर फील किया। उसने चेन चांगान की ग्रेट रेपुटेशन को सुनने के बाद उसे पहले गंभीरता से क्यों नहीं लिया? अब जब उसने उससे कांटेक्ट किया तो उसने उसके टेरर को रियलाइज किया। अगर सिर्फ किलिंग इंटेंट ऐसी थी, अगर वह एक मूव करता, तो वह और इमोर्टल वेनरेबल शीटियान निश्चित रूप से एक स्क्रैप भी नहीं बचाते। कितना डेस्पेयरिंग, कितना रिग्रेटफुल। अगर उसे पता होता कि 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट में ऐसा टेरिफाइंग एक्सिस्टेंस था, तो वह निश्चित रूप से इस लोअर रियल्म में रीइंकार्नेशन के लिए कल्टीवेट करना नहीं चुनता। धत! किस कमीने ने कहा कि 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट लोअर रियल्म्स में सबसे वीक था और जीतने में सबसे इजी था? से सीनियर असुर डेविल सन एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल सका। 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग में इट वाज डेथली साइलेंट, एक साउंड भी नहीं सुनाई दे रहा था। सभी कल्टीवेटर्स डम्बफाउंडेड थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे चीजें जिस तरह से अनफोल्ड हो रही थी, वह गलत थी। ये दो बंदे बहुत स्ट्रांग थे, यहाँ तक कि बहुत अरोगेंट भी थे। अपीयर होने से पहले उन्होंने पहले ही अपनी पावर डिस्प्ले कर दी थी। 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग में कई कल्टीवेटर्स को किल कर दिया था, कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। अब जब वे अपीयर हो गए थे, तो वे फियर से ट्रेम्बल कर रहे थे, पूरी तरह से टेरिफाइड और डेस्पेयरिंग दिख रहे थे। भीड़ के मूल रूप से टेंस हार्ट्स बिना रुके रिलैक्स नहीं हो सके। सीनियर इज सिंपली टू स्ट्रॉन्ग, स्टनिंग वुमन ने बाई यू को पकड़ा। बाई यू अभी भी रिकल्टिवेशन की इमॉर्टल सील की पावर को एब्जॉर्ब कर रही थी और अभी तक वेक नहीं हुई थी। उसने चेन चांगान को देखा और अपने हार्ट में साई किया। इस सीनियर की स्ट्रेंथ अनफेदमेबल है। सिर्फ उसकी किलिंग इंटेंट के साथ उसने असुर इमोर्टल डोमेन के प्रोडिजी और उस प्रोटेक्टिव इमोर्टल वेनरेबल को ऐसी स्टेट में स्केयर कर दिया है। इट सीम्स दे विल नॉट बी एबल टू टेक अवे द 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड। चेन चांगान ने असुर डेविल सन और इमोर्टल वेनरेबल शीटियान को गेज किया और बोला, तुम कौन हो? अभी अभी 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग में उन्होंने जो कुछ भी किया, उससे दोनों बहुत स्ट्रांग थे। यहाँ तक कि 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रांग हॉरिजॉन्टल स्ट्राइकिंग इमोर्टल के लिए भी उन यिन सोल्जर्स और यिन घोस्ट से निपटना एक्सट्रीमली स्ट्रेनस था। चेन चांगान के पास पहले से ही अपने हार्ट में एक गेस था। यह बहुत प्रोबेबल था कि ये दो अपर रियल्म के इमोर्टल्स थे। अभी चेन चांगान को सबसे ज्यादा मिलने की उम्मीद थी, वे अपर रियल्म के इमोर्टल्स थे। यह देखकर कि उनके फेस डेथली पेल थे और वे बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, चेन चांगान की गेस कोल्ड हो गई। उसने अपनी किलिंग इंटेंट को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया और चिल्लाया, तुम मूक नहीं हो, इस सीट से बात करो। अगर तुम फिर से साइलेंट रहने की हिम्मत करते हो, तो यह सीट तुम्हें किल कर देगी। इसने असुर डेविल सन और इमोर्टल वेनरेबल शीटियान को एक फ्राइट दिया और उन्होंने जल्दी से रिप्लाई किया, सीनियर, I am the devil's son from the Asur immortal domain who has come to the lower realm for reincarnation. Senior, I am the protective immortal venerable from the Asur immortal domain in the lower realm. चेन चांगान की आईज लिट अप। वे सच में
अपर रियल्म के इमोर्टल्स थे। क्या उनके पास कोई इमोर्टल स्टोन होगा? जहां तक 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग की बात है, कल्टीवेटर्स की भीड़ हंगामे में थी। तो वे अपर रियल्म के इमोर्टल्स थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने पावरफुल थे और इतने अरोगेंट। अगर सीनियर का इंटरवेंशन न होता तो शायद इस 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग में हर कोई सच में बुचर हो गया होता। हर किसी के हार्ट्स में उन्होंने चेन चांगान के प्रति और भी ज्यादा इमेंस ग्रेटिट्यूड फील किया। चेन चांगान ने फिर बोला, तुम 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड को क्यों जब्त करना चाहते हो? यह वह चीज थी जिसके बारे में चेन चांगान क्यूरियस था। लॉजिकली स्पीकिंग, हालांकि 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यह अपर रियल्म के इमोर्टल आर्टिफैक्ट से काफी इंफेरियर था। वह नहीं जानता था कि अपर रियल्म के इमोर्टल्स 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड को क्यों जब्त करना चाहते थे। जैसे ही चेन चांगान के वर्ड्स बाहर आए, असुर डेविलसन और इमोर्टल वेनरेबल शीटियान कंफ्यूज्ड थे। लॉजिकली स्पीकिंग, सीनियर की स्ट्रेंथ के साथ उन्हें निश्चित रूप से 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड का फंक्शन पता होना चाहिए। बेशक वे और ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं करते थे और जल्दी से रिप्लाई करते थे। सीनियर, द 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द हेवनली डाओ ऑफ द 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट। एक बार कोई 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड ऑब्टेन कर लेता है तो वह इसे रिफाइन कर सकता है, और जैसे ही 9 वन में मर्ज हो जाते हैं, यह 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड बन जाता है। जो कोई भी 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड रखता है, वह 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट के हेवनली डाओ को रखने के बराबर है, जिसे हेवनली डाओ गार्डियन डीटी भी कहा जाता है, जो पूरे 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट का डोमिनेटर है। चेन चांगान यह सुनकर सरप्राइज्ड था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड का ऐसा फंक्शन होगा। यह सिर्फ चेन चांगान ही नहीं था जो सरप्राइज्ड था। 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग में 9 प्रोविंशियल लॉर्ड्स और वे बिग फिगर्स भी सरप्राइज्ड और शॉक्ड थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इन 9 प्रोविंशियल ट्रिपॉड्स का ऐसा फंक्शन होगा। वे असल में हेवनली डाओ को होल्ड कर सकते थे और एक हेवनली डाओ गार्डियन डीटी बन सकते थे। उनके लिए यह पहली बार था जब उन्होंने इसके बारे में सुना था। चेन चांगान ने अपना सरप्राइज छुपाया और इंडिफरेंटली बोला, तो तुम्हारा लक्ष्य 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड को जब्त करना, हेवनली डाओ गार्डियन डीटी बनना और 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट पर डोमिनेट करना है। असुर डेविलसन ने नॉड किया। उसके वर्ड्स फियर से भरे हुए थे फिर भी रेस्पेक्टफुल दिखते थे। हाँ सीनियर, केवल हेवनली डाओ गार्डियन डीटी बनकर ही मेरे पास अपर रियल्म में वापस लौटने और इमोर्टल डोमेन लॉर्ड की पोजीशन के लिए कॉन्टेस्ट करने की क्वालिफिकेशन होगी। प्लीज फॉरगिव मी सीनियर। तेरी इमोर्टल डोमेन लॉर्ड के लिए कॉन्टेस्ट करने का इस सीट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस दुनिया में इस सीट की परमिशन के बिना हेवनली डाओ गार्डियन डीटी बनना और 9 प्रोविंसेज पर डोमिनेट करना चाहना बस बहुत अरोगेंट है। चेन चांगान ने अपनी आईज स्लाइटली स्क्विंट की। उसकी कोल्ड गेज असुर डेविलसन पर फिक्स्ड थी। असुर डेविलसन अपने हार्ट में ट्रेम्बल किया और जल्दी से बोला, सीनियर, अगर हमें पता होता कि इस लोअर रियल्म में आप जैसा सीनियर ओवरसीइंग है, तो हम कभी भी रीइंकार्नेशन के लिए आने की हिम्मत नहीं करते और हम कभी भी आपको प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करते। इसके अलावा असुर डेविलसन एक पल के लिए हेसिटेट किया, नहीं जानता था कि उसे बोलना चाहिए या नहीं। चेन चांगान ने कोल्ड स्नॉर्ट किया। असुर डेविलसन, इस सीट से स्पष्ट रूप से बोल, इसके अलावा क्या? कोल्ड वर्ड्स चिलिंग किलिंग इंटेंट से भरे हुए थे। इसने असुर डेविलसन को एक बार फिर से स्टार्टल कर दिया। सीनियर, 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड हेवनली डाओ गार्डियन डीटी के फेट से संबंधित है। यहाँ तक कि अगर मैं इसके लिए कॉन्टेस्ट नहीं करता, तो अन्य प्रोडिजीज फ्रॉम द इमोर्टल डोमेन जिन्होंने 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट पर रिंकारनेशन से गुजरा है,
निश्चित रूप से इसे जब्त करने की कोशिश करेंगे। उसके बगल में डिवोरर इमोर्टल वेनरेबल ने भी नॉड किया। सीनियर, असुर डेविल सन राइट है। 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड अब विभिन्न प्रोविंशियल लॉर्ड्स के लिए घातक डिजास्टर लाएगा। जिन प्रोडिजीज ने इमोर्टल डोमेन से 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट पर रिंकारनेशन से गुजरा है, उन सभी का लक्ष्य 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड को जब्त करना और हेवन लीडाओ गार्डियन डीटी बनना है। यह अवॉइडेबल है। यह सुनकर 9 प्रोविंशियल लॉर्ड्स के हार्ट्स हेवी हो गए। ऐसा लगता था कि आज सीनियर की मौजूदगी के बावजूद भविष्य में 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड के लिए कॉन्टेस्ट करने के लिए अपर रियल्म के अन्य इमोर्टल्स निश्चित रूप से प्रकट होंगे। उन्हें क्या करना चाहिए? असुर डेविल सन और डिवोरर इमोर्टल वेनरेबल ने चेन चांगआन से मर्सी की भीख मांगी। हम सीनियर से हमारी जान बख्शने की प्रार्थना करते हैं। चेन चांगआन द्वारा रिलीज की गई किलिंग इंटेंट सच में टेरिफाइंग थी। इसने दोनों को फियर से ट्रेम्बल कर दिया। न तो मूव करने की हिम्मत रखते थे और न ही फ्ली करने की। चेन चांगआन एक्सप्रेशनलेस था, निश्चित नहीं कि वह क्या सोच रहा था। उसने धीरे से बोला, तुम्हारी जान बख्शूं? हे, 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग में इतने लोगों को किल करने के बाद तुम्हें ऐसे ही जाने देना बेअक्ल लगता है। 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग में कल्टीवेटर्स साइलेंट हो गए। असुर डेविल सन और डिवोरर इमोर्टल वेनरेबल अपर रियल्म के इमोर्टल्स थे। वे कभी भी उनसे हिसाब बराबर करने की हिम्मत नहीं करते। अगर चेन चांगआन आज यहाँ न होता तो भले ही वे सब मर जाते, शायद 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट पर कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, बदला लेने की तो बात ही दूर। किलिंग इंटेंट फ्लड की तरह थी, हेवंस और अर्थ को शेक कर रही थी। असुर डेविल सन और डिवोरर इमोर्टल वेनरेबल डेथली पेल हो गए, पूरी तरह से रंग से खाली हो गए, और बीन के आकार के स्वेट की बूंदें उनके माथे से ट्रिकल होने लगी। अभी फीलिंग बहुत बुरी थी। ऐसा फील होता था जैसे एक चाकू उनकी गर्दन पर लटक रहा हो, किसी भी मोमेंट गिरकर उनकी जान ले सकता था। हर कोई, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों से कैसे निपटा जाए? चेन चांगआन ने एक पल सोचकर बोला। भीड़ ने फुसफुसाहट में डिस्कस किया। हर एक का एक्सप्रेशन अलग था। कुछ चिंतित थे, स्केयर, टेरिफाइड या आशंकित, जबकि अन्य साइलेंट रहे। चेन चांगआन की इमेंस कॉम्बैट पावर की कमी के कारण वे अपर रियल्म के 2 इमोर्टल्स से निपटने की हिम्मत नहीं करते थे। यहाँ तक कि 9 प्रोविंशियल लॉर्ड्स भी इस मोमेंट पर साइलेंट थे। तभी चीजों के लॉर्ड ने बात की। सीनियर, ये 2 अपर रियल्म से आते हैं और उनकी स्टेटस शायद कम नहीं है। उन्हें ऐसे ही किल करने से मुसीबत हो सकती है। जैसे ही उसने यह कहा, कई कल्टीवेटर्स ने तुरंत सहमति जताई। वे नहीं चाहते थे कि चेन चांगआन 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग में एक अपर रियल्म इमोर्टल को एग्जीक्यूट करे। असुर डेविल सन और डिवोरर इमोर्टल वेनरेबल ने रिलीफ की सांस ली। वे सच में चिंतित थे कि उपस्थित कल्टीवेटर्स बोलेंगे और चेन चांगआन को उन्हें किल करने के लिए उकसाएंगे। वह उनका एंड होता। चेन चांगआन ने सभा की बातें सुनी। बहुमत ने सुझाया कि चेन चांगआन को अपर रियल्म के इमोर्टल्स को नहीं मारना चाहिए। केवल एक बहुत छोटे अल्पसंख्यक ने साइलेंट रहना चुना। चेन चांगआन ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर्स अपर रियल्म के इमोर्टल्स के प्रति असाधारण रूप से सतर्क और डरते हैं। बेशक, चेन चांगआन वास्तव में असुर डेविल सन और डिवोरर इमोर्टल वेनरेबल को नहीं मार सकता था। आखिरकार, वह केवल अपने परफेक्ट स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके उन्हें डरा सकता था। अगर उसे सच में उन्हें मारना होता, तो चेन चांगआन यह नहीं कर सकता था। चेन चांगआन ने गहरे विचार में होने का नाटक किया। उसके बगल में लिंग बाओएर, लिटिल टेल और लिटिल ब्लैक ने कुछ नहीं कहा। वे चेन चांगआन के फैसले का इंतजार कर रहे थे।
बहुत अच्छा, यह वेनरेबल अभी के लिए तुम्हारी जान बख्श देता है। असुर डेविल सन और डिवोरर इमोर्टल वेनरेबल ने आखिरकार रिलीफ की सांस ली। सीनियर का शुक्रिया, हम हमेशा आभारी हैं। चेन चांगान की गेस कैल्म थी। हालांकि यह वेनरेबल तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हर कोई क्यूरियस था, सोच रहा था कि चेन चांगान क्या करना चाहता था। चूंकि तुम अपर रियल्म से आते हो, क्या तुम्हारे पास कोई इमोर्टल स्टोन है? इमोर्टल स्टोन्स को डोमेन वैल्यू की एक बड़ी मात्रा के लिए एक्सचेंज किया जा सकता था। चेन चांगान के लिए टेम्पटेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। इमोर्टल स्टोन्स हमारे स्टोरेज रिंग्स के अंदर हैं। हम उन सभी को सीनियर को सौंप देंगे। असुर डेविल सन और डिवोरर इमोर्टल वेनरेबल ने बिना किसी हिचक के अपने स्टोरेज रिंग्स चेन चांगान को सौंप दिए। चेन चांगान ने उन्हें लिंग बाओएर को थ्रो कर दिया। लिंग बाओएर ने उन्हें संक्षिप्त रूप से चेक किया। अंदर काफी कुछ इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स और इमोर्टल मेडिसिन्स थे। इमोर्टल स्टोन्स और भी अधिक संख्या में थे। 2 स्टोरेज रिंग्स में 13 टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स थे। 8 हाई ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स थे। 39 मीडियम ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स थे। जहां तक लो ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स की बात है, वे कई सौ थे। उसने चेन चांगान को इमोर्टल स्टोन की गिनती बताई। चेन चांगान यह सुनकर डिलाइटेड हुआ। यह इमोर्टल स्टोन्स की कोई छोटी मात्रा नहीं थी। वे जो डोमेन वैल्यू एक्सचेंज कर सकते थे, वह मिलियंस में था, एक बड़ी हार्वेस्ट के बराबर। यह इमोर्टल्स को किल करने से डोमेन वैल्यू कमाने से कहीं ज्यादा फास्ट था। हालांकि अपनी इंटरनल जॉय के बावजूद उसने एक कंपोज्ड एक्सप्रेशन बनाए रखा। तुम दोनों अपर रियल्म के इमोर्टल्स हो, फिर भी तुम्हारे पास केवल इतना इमोर्टल स्टोन है। क्या तुम एक भिखारी को टरकाने की कोशिश कर रहे हो? जैसे ही उसने यह कहा, दोनों इमोर्टल्स के हार्ट्स ट्रेम्बल हो गए और फिर से उनके गले में उठ गए। असुर डेविल सन ने जल्दी से रिप्लाई किया, सीनियर, यह सच में हमारे पास मौजूद सभी इमोर्टल स्टोन्स हैं। हम सीनियर से माफी मांगते हैं। हमने सभी इमोर्टल स्टोन सीनियर को सौंप दिए हैं, एक भी पीछे नहीं रखा। चेन चांगान ने अपनी आईज स्लाइटली स्क्विंट की और इंडिफरेंटली बोला, अगर इमोर्टल स्टोन्स अपर्याप्त हैं, तो मैं अस्थायी रूप से एक व्यक्ति को जाने दूंगा। तुम दोनों एक मैच लड़ो, जो जीवित रहेगा वह जाएगा, और जो मरेगा वह रहेगा। जैसे ही ये वर्ड्स बोले गए, 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग हंगामे में उबल गई। एक युद्ध लड़ो, जीवित रहने वाला जा सकता है, मरने वाला रहेगा। यह कहा जाना चाहिए कि चेन चांगान के शब्द सच में दिल को तोड़ने वाले थे। असुर डेविल सन और इमोर्टल वेनरेबल शीटियान को पूरी तरह से डम्बफाउंडेड कर रहे थे। सीनियर, आप लोगों के साथ ऐसे मजाक नहीं कर सकते, है न? एक व्यक्ति मरता है, या मैं दोनों को मार डालता हूँ। यह कोई मुश्किल चुनाव नहीं होना चाहिए। जैसे ही शब्द गिरे, इमोर्टल वेनरेबल शीटियान की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। इमोर्टल वेनरेबल की ताकत फूट पड़ी, जिससे असुर डेविल सन डर गया। उसका चेहरा भयानक हो गया और पीला पड़ गया। वह पीछे हट गया। इमोर्टल वेनरेबल शीटियान, तू मेरा डाव प्रोटेक्टिंग इमोर्टल है। साफ सोच, अगर तू मुझे मार डालता है, तो असुर इमोर्टल डोमेन में तेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। असुर डेविल सन, केवल एक ही रास्ता है। मुझे माफ करना। जो इमोर्टल वेनरेबल का दर्जा हासिल कर सकता है, वह निश्चित रूप से एक अनिर्णायक व्यक्ति नहीं है। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। यह आकाश के एक विशाल हाथ में बदल गया। असुर डेविल सन को पकड़ लिया और उसने अपने हाथ से बल लगाया। असुर डेविल सन ने निराशा में चीख मारी। उची, उसका भौतिक शरीर आकाश के विशाल हाथ के नीचे खून की धुंध में कुचल गया और उसकी चीखें अचानक बंद हो गईं।
बेचारा असुर डेविलसन। असुर इमोर्टल डोमेन का एक प्रोडिजी अभी अभी थोड़ी देर के लिए प्रकट हुआ था, अब अपने ही लोगों के हाथों दुखद रूप से मर गया। सीनियर। असुर डेविलसन को मारने के बाद इमोर्टल वेनरेबल शीटियान ने आदर से झुककर प्रणाम किया। चेन चांगान भावहीन रहा। मेरा वचन पक्का है। भाग जा, उसने फुल इफेक्ट स्पेक्टेकल को फैला दिया और धरती और आसमान में व्याप्त विशाल किलिंग इंटेंट फैल गई। इमोर्टल वेनरेबल शीटियान ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसका चेहरा और भी सम्मानजनक हो गया। 1000 बार धन्यवाद, सीनियर। झिझकने की हिम्मत न करते हुए इमोर्टल वेनरेबल शीटियान मुड़ा और चला गया। आकाश में खून की धुंध जो असुर डेविलसन फटने से बनी थी, अभी तक फैली नहीं थी और चेन चांगान ने मन ही मन साई किया। एक कमजोर आदमी बाघ होने का नाटक कर रहा है। यह सच में रोमांचक है। एक इमोर्टल की ताकत 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट में वास्तव में किसी के द्वारा रोकी नहीं जा सकती। खासकर इमोर्टल वेनरेबल शीटियान द्वारा अभी अभी मारते समय फूटी शक्ति की लहर से चेन चांगान ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। यह ग्रीन हेयर्ड घोस्ट इमोर्टल से कहीं ज्यादा मजबूत था, कितनी बार पता नहीं। खुशकिस्मती से मेरे पास डराने के लिए फुल इफेक्ट स्पेक्टेकल था, अन्यथा 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग में हर कोई मर गया होता। अगर वह मर जाता तो कोई बात नहीं, आखिरकार यह सिर्फ एक क्लोन था। लेकिन बाउएर, लिटिल टेल और लिटिल ब्लैक यहाँ थे, तब वह उन्हें नहीं बचा पाता। यह वह नहीं था जो चेन चांगान देखना चाहता था। इस घटना से गुजरने के बाद चेन चांगान ने अपने इनविंसिबल डोमेन का विस्तार करने, सिस्टम वर्जन अपग्रेड करने और अधिक फंक्शंस प्राप्त करने की और भी अधिक तत्काल इच्छा महसूस की। कमजोर। वह अभी भी बहुत कमजोर था। हालांकि फुल इफेक्ट स्पेक्टेकल मजबूत डरावनी शक्ति रखता था, लेकिन इस तरह का फंक्शन बहुत निष्क्रिय था, जिससे चेन चांगान बहुत असंतुष्ट रह गया। 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग में हर कोई चुप था। इस तरह की घटना के बाद उन्होंने सभा में भाग लेना जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखी थी। इसके बजाय उनके दिल कई चिंताओं से भर गए थे। वह असुर डेविलसन मरने से पहले उसने जो कहा था, उसे सुनकर उसकी स्थिति कम नहीं थी। अब जब वह 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट पर मर गया था, कौन जानता है कि क्या अपर रियल्म उनके लिए मुसीबत खड़ी करने आएगा। 9 प्रोविंशियल लॉर्ड्स इस समय अनिश्चित भाव रखते थे। 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट के हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी से संबंधित है। अगर कोई सभी 9 इकट्ठा कर सकता है, 9 में एक कर सकता है, तो 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड बनकर 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट पर शासन कर सकता है। एक प्रोविंशियल लॉर्ड बनने में सक्षम होना। उनमें से कौन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं था? अगर उन्हें हेवन लीडाओ गार्डियन डीटी बनने का मौका मिलता, बेशक वे इसे मिस नहीं करना चाहते। बस असुर डेविलसन को यह कहते हुए सुनकर कि अपर रियल्म से इमोर्टल्स 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड के लिए लड़ने आएंगे, बस उन पर भरोसा करके हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी बनना लगभग असंभव था। इन 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड्स को अपने पास रखना उनके लिए घातक आपदा को भी आमंत्रित करेगा। वुज़हो के लॉर्ड ने आह भरी। घातक आपदा, हमें क्या करना चाहिए? आमियाओ मुस्कुराई। पिताजी, आमियाओ सोचती है कि वुज़हो कड़ाहा अपने पास रखना घातक आपदा को आमंत्रित करेगा, तो क्यों न वुज़हो कड़ाहा सीनियर को दे दिया जाए। सीनियर की ताकत आसमान तक पहुंचती है। वह इमोर्टल्स का वध करता है और अब उसने एक इमोर्टल को डरा दिया है। आमियाओ सोचती है कि वुज़हो कड़ाहा सीनियर को दे देना सबसे अच्छा परिणाम है। वुज़हो के लॉर्ड ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। यह वास्तव में एक अच्छा विचार है, लेकिन मैं पहले अन्य प्रोविंशियल लॉर्ड्स के साथ चर्चा करूंगा। 9 प्रोविंशियल लॉर्ड्स ने चर्चा की
और खूबसूरत महिला ने इसे स्पष्ट रूप से सुना और बिना रुके आह भरने से नहीं रह सकी। यह वास्तव में एक अच्छा विचार है। 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड को उस चेन चांगान को उपहार में देना सच में एक उत्कृष्ट तरीका है। फिर खूबसूरत महिला ने अपनी बाहों में बाईयू को देखा, बड़बड़ाते हुए। सातवीं राजकुमारी, एक बार 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड चेन चांगान द्वारा ले लिया जाता है तो तुम्हारे लिए 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट के हेवन लीडाओ गार्डियन डीटी बनना असंभव होगा। यह सच में बहुत बदकिस्मत है। 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट में ऐसा छिपा हुआ विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? खूबसूरत महिला के लिए उसके पास आत्मजागरूकता थी। हालांकि वह और इमोर्टल वेनरेबल शीटियान दोनों डाउ प्रोटेक्टिंग इमोर्टल वेनरेबल्स थे, फिर भी ताकत में एक अंतर था। आखिरकार इमोर्टल वेनरेबल शीटियान असुर इमोर्टल डोमेन से आया था और वध के मार्ग में विशिष्ट था। इसलिए उसके जीतने की संभावना अधिक से अधिक 40% थी। यहाँ तक कि इमोर्टल वेनरेबल शीटियान चेन चांगान से डरकर मूर्ख बन गया था और अपने स्वयं के डाउ संरक्षक को बिना परिणामों की परवाह किए मार डाला था। कोई कल्पना कर सकता है कि चेन चांगान कितना मजबूत है। भले ही वह मर जाए, वह चेन चांगान को उकसाने की हिम्मत नहीं करेगी। उसने धीरे से आह भरी। सातवीं राजकुमारी, तुम्हारे द्वारा रिकल्टिवेशन की इमोर्टल सील को अवशोषित करने के बाद आइए जल्दी से रिंकारनेशन के लिए और पुनः कल्टीवेट करने के लिए एक और लोअर रियल्म खोजें और दूसरे लोअर रियल्म के हेवन लीडाओ गार्डियन डीटी बने। शायद तब भी इमोर्टल डोमेन लॉर्ड के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका हो। बाउएर, लिटिल टेल, तुम दोनों ने देख लिया। बाहरी दुनिया सच में खतरे और छिपी हुई मर्डरस इंटेंट से भरी है। एक पल की लापरवाही तुम्हारी जान ले सकती है। अगर आज तुम्हारा मास्टर यहाँ न होता तो मुझे डर है कि इस 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग में कोई भी बच नहीं पाता। चेन चांगान ने गहरी भावना के साथ साई किया। इसलिए तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी भी बहुत वीक है। वापस जाने के बाद तुम्हें मेहनत से कल्टीवेट करना चाहिए। लिंग बाउएर ने गंभीरता से नोड किया। मास्टर सही कहते हैं, हमारी स्ट्रेंथ वास्तव में बहुत वीक है। भले ही मेरे पास अब नासेंट सोल कल्टीवेशन है, लेकिन अपर रियल्म के इमोर्टल का सामना करते समय मैं बस कुछ नहीं हूँ। अगर मास्टर द्वारा दी गई इमोर्टल आर्टिफैक्ट न होती तो वह बहुत पहले उन यिन सोल्जर्स और यिन घोस्ट्स के हाथों मर गई होती। लिंग बाउएर की नजर दृढ़ थी। मास्टर, वापस जाने के बाद यह डिसाइपल कल्टीवेशन के लिए सीक्लूड हो जाएगी। बहुत अच्छा, चेन चांगान ने संतोष के साथ नोड किया। बगल में लिटिल टेल बड़बड़ाई। लिटिल ब्लैक को अभी भी बचा हुआ डर महसूस हो रहा था। यह भाग्यशाली है कि यंग मास्टर यहाँ थे, अन्यथा मुझे डर है कि 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग के सभी कल्टीवेटर्स नष्ट हो गए होते। इस समय 9 प्रोविंशियल लॉर्ड्स ने अप्रोच किया। सीनियर, उन्होंने अपनी मुट्ठियां बांधी और झुके। उनके चेहरे सम्मानजनक थे। अब 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग में एक भी बचा हुआ कल्टीवेटर नहीं था जो चेन चांगान का आभारी न हो। अगर चेन चांगान न होता तो वे शायद पहले ही ठंडी लाशें बन चुके होते। अगर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्राइकिंग इमोर्टल हो सकता था तो क्या हुआ? अगर कोई 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड की कमांड कर सकता था तो क्या हुआ? एक सच्चे इमोर्टल के सामने यह सब बस पर्याप्त नहीं था। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? चेन चांगान पहले से ही फीनिक्स क्लाउड होली लॉर्ड मिंगहे को अपने मास्टर के बारे में चर्चा करने के लिए ढूंढने की योजना बना रहा था और फिर फेशियन माउंटेन वापस जाने की। 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग के इस स्थिति में विकसित होने के साथ रुकने लायक कुछ भी नहीं बचा था। आपस में सलाह करने के बाद 9 प्रोविंशियल लॉर्ड्स ने वुज़हो के लॉर्ड को बोलने देने का फैसला किया। वुज़हो के लॉर्ड ने सम्मानपूर्वक कहा, हम इस जीवन मृत्यु संकट से पूरी तरह से आपके हस्तक्षेप, सीनियर,
के कारण बचने में सक्षम थे। अब हम सभी आपके आभारी हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि आपको कैसे बदला दें। इसलिए हमने 9 प्रोविंसेस ट्रिपॉड को बाहर निकालने और आपको सीनियर अर्पित करने का फैसला किया है। जब वूज़हो के लॉर्ड के शब्द बोले गए तो सभा के सभी कल्टीवेटर्स चौंक गए। एक एक करके उन्होंने अपनी आंखें फैला लीं। यह कल्पना करने में असमर्थ थे कि 9 प्रोविंशियल लॉर्ड्स यह निर्णय लेंगे, और उन्होंने अपने कान खड़े कर लिए। अब सभी कल्टीवेटर्स स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि 9 प्रोविंशियल लॉर्ड्स के लिए चेन चांगान को 9 प्रोविंसेस ट्रिपॉड अर्पित करने का क्या मतलब था। एक बार चेन चांगान के पास 9 प्रोविंसेस ट्रिपॉड आ गया तो 9 एक हो जाएंगे और 9 प्रोविंसेस ट्रिपॉड पूरा हो जाएगा। फिर वह 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट का हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी होगा और पूरे 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट पर शासन करेगा। यह मामला, हालांकि इसने उन्हें बहुत चौंका दिया, लेकिन यह अप्रत्याशित नहीं था। आखिरकार चेन चांगान की ताकत जबरदस्त थी। एक इशारे से वह अपर रियल्म के एक इमोर्टल का वध कर सकता था। 9 प्रोविंशियल लॉर्ड्स की ताकत स्वाभाविक रूप से चेन चांगान के हाथों में कोई मुकाबला नहीं थी। इसलिए अगर चेन चांगान सच में हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी बनना चाहता तो 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड को जब्त करना उसके लिए बहुत आसान होता। इसलिए 9 प्रोविंशियल लॉर्ड्स ने चेन चांगान को 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड सौंपना एक बुरा विकल्प नहीं था। बेशक वूज़हो के लॉर्ड के ये शब्द सुनकर चेन चांगान हैरान था। हालांकि उसने लंबे समय से माउंट ताई को अपने सामने गिरने पर भी शांत रहने की क्षमता विकसित कर ली थी। 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड की मात्र भेंट उसे कैसे चौंका सकती थी? क्यों? चेन चांगान ने पूछा। सीनियर की ताकत अथाह है, और यह 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड कुछ ऐसा है जो आपका है, सीनियर। अगर किसी से पूछा जाए कि पूरे 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट में हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी बनने के लिए कौन योग्य है, तो यह केवल आप हैं, सीनियर। यह सही है। सीनियर ने हमारी जान बचाई और हम 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड अर्पित करने को तैयार हैं, और इससे भी अधिक। हमें उम्मीद है कि आप, सीनियर, 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट के हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी बन सकते हैं। सीनियर सद्गुणी और दयालु हैं। आपके 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट के हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी बनने से पूरे 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट के लिए आशीर्वाद होगा, बजाय इसके कि अपर रियल्म का एक इमोर्टल 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट का हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी बन जाए। जैसे ही वे बोले, 9 प्रोविंशियल लॉर्ड्स ने पहले ही 9 महान ट्रिपॉड्स को बाहर निकाल दिया था। 9 ट्रिपॉड्स नौरंग की रोशनी से टिमटिमा रहे थे, शक्तिशाली और अद्भुत ऊर्जा के साथ बह रहे थे। उनके चेहरे दृढ़ थे। वे तैयार थे। जब तक चेन चांगान सहमति में सिर हिलाता, वे तुरंत ट्रिपॉड्स के भीतर अपने लाइफ बाउंड निशान मिटा देंगे। इन 9 चमकते हुए महान ट्रिपॉड्स को देखकर यह कहना असंभव होगा कि चेन चांगान उत्साहित नहीं था। वह असंभव होगा। ओह माय गुडनेस! चेन चांगान अंदर से बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। इस तरह अगर चेन चांगान 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड प्राप्त करता और हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी बन जाता, तो वह 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट का अधिपति होता। अपने इनविंसिबल डोमेन के भीतर वह अजेय था। अपने इनविंसिबल डोमेन के बाहर अगर वह हेवनली डाओ की कमांड कर सकता, तो क्या वह भी अजेय होता? बस जब चेन चांगान 9 ट्रिपॉड्स को स्वीकार करने के लिए सहमति देने ही वाला था, सिस्टम की ठंडी, यांत्रिक आवाज उसके दिमाग में गूंजी, जिससे चेन चांगान अचानक उन शब्दों को रोकने पर मजबूर हो गया जो वह बोलने वाला था। सिस्टम नोटिफिकेशन डिटेक्टेड कि होस्ट ने 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड हेवनली डाओ लेक्सी प्राप्त कर लिया है, जिससे इनविंसिबल डोमेन सिस्टम वर्जन 5.0 के लिए अपग्रेड शर्तें ट्रिगर हो गई हैं। शर्त 1, होस्ट को एक डिसाइपल को पोषित करना होगा ताकि वह
9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड की मान्यता प्राप्त कर सके और हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी बन सके। शर्त 2, होस्ट को 1 मिलियन डोमेन वैल्यू तैयार करनी होगी। सफल अपग्रेड पर वर्जन 5.0 फीचर कमांड लाइफ एंड डेथ अनलॉक हो जाएगी। चेन चांगान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उनमें एक टिमटिमाती रोशनी चमकी। सिस्टम, क्या यह नहीं है कि कोई 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड प्राप्त करके हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी बन सकता है? मान्यता की आवश्यकता क्यों है? सिस्टम नोटिफिकेशन, हेवनली डाओ में आत्मा है। हर कोई हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी बनने के लिए योग्य नहीं है। क्या मैं यह नहीं कर सकता? एक डिसाइपल को हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी बनने के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए क्यों कहा जाए? सिस्टम एक पल के लिए चुप रहा, फिर ठंडे से जवाब दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन, मूल्यांकन के बाद होस्ट की एप्टीट्यूड कचरा है और 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड की मान्यता प्राप्त करना असंभव है। ओ डिश, ओ सिस्टम, तू कचरा है। 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड रोशनी से चमक रहा था, जिसमें अद्भुत और भव्य शक्ति थी। सभी ने चेन चांगान के 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड को स्वीकार करने का इंतजार किया, यहाँ तक कि उसे उसी समय 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट का हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी बनते देखने की उम्मीद भी की। लेकिन चेन चांगान के अगले शब्दों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। मैं अभी के लिए 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड स्वीकार कर लूंगा। सीनियर, क्या आप 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड को परिष्कृत नहीं करने जा रहे हैं? यह सही है। 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड को परिष्कृत करने से 9 ट्रिपॉड एक में विलीन हो जाते हैं और आप 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट के हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी बन जाते हैं। क्या सीनियर तैयार नहीं है? चेन चांगान हल्के से मुस्कुराया। एक मामूली हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी की पुतलियां सिकुड़ गई और वे बिना रुके हाफने से नहीं रह सके। हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी, 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट का अधिपति। यह सोचने के लिए कि चेन चांगान के लिए उसे हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। यह सच में लोगों को ईर्ष्यालु और नफरत करने वाला बना देता है। यह समझ में आता है। आखिरकार 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट केवल एक छोटा सा लोअर रियल्म है। कहा जाता है कि अपर रियल्म में मायरियड इमोर्टल डोमेन्स है और प्रत्येक इमोर्टल डोमेन 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट से अनगिनत गुना बड़ा है। सीनियर की ताकत के साथ वह इमोर्टल्स को भी अपनी आंखों में नहीं रखता। वह अपर रियल्म का एक बड़ा शॉट होना चाहिए। वह 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट के हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी की स्थिति को कैसे देख सकता है? बेशक 9 प्रोविंशियल लॉर्ड्स ने अभी भी 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड से अपने लाइफ बाउंड निशान मिटा दिए। 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड की रोशनी मंद पड़ गई। यह अब एक अनाथ वस्तु थी। हर कोई उत्सुक था। उन्हें आश्चर्य था कि चेन चांगान यह 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड किसे देगा। वह किसे 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट का हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी बनने देगा। खुशकिस्मती से चेन चांगान के इस क्लोन के पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेशन थी, इसलिए उसने अपना लाइफ बाउंड निशान 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड में अंकित कर दिया। एक इंस्टेंट में 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड चमक उठा, एक साथ विलीन हो गया और एक नौरंग का विशाल ट्रिपॉड बन गया। उसके दिमाग में 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड के साथ एक बेहोश सा संबंध था। सभी ने आश्चर्य में विस्मय व्यक्त किया जब उन्होंने 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड को एक में वापस आते देखा। चेन चांगान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा सिस्टम ने कहा था। हालांकि उसने 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड को परिष्कृत कर लिया था, लेकिन वह हेवनली डाओ की मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। 9 प्रोविंसेज का यह कीमती खजाना उसके हाथों में जरा सी भी शक्ति नहीं छोड़ सका। दूसरे शब्दों में, उसके हाथों में यह सिर्फ कचरे का एक टुकड़ा था।
मुझे आश्चर्य है कि क्या बाउएर और दूसरे इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि उसकी अपनी एप्टीट्यूड कचरा थी, लेकिन बाउएर और लिटिल टेल की एप्टीट्यूड बहुत अधिक थी। हेवनली डाउ की मान्यता प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, है न? बाउएर, 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड को आजमा कर देख। चेन चांगान ने 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड लिंग बाउएर को सौंप दिया। उसने सिस्टम से सीखा। हालांकि वह 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड का मालिक था, एक बार किसी ने 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड की मान्यता प्राप्त कर ली, तो यह उसके द्वारा छोड़े गए लाइफ बाउंड निशान को स्वचालित रूप से मिटा देगा। लाभ बाहर नहीं जाने चाहिए। इस विचार को धारण करते हुए चेन चांगान ने स्वाभाविक रूप से अपने लोगों को पहले प्रयास करने दिया, यह देखने के लिए कि क्या वे 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। बेशक, एक और अधिक महत्वपूर्ण बिंदु था। भले ही उन्हें 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड की मान्यता प्राप्त हो, फिर भी उन्हें उसका डिसाइपल होना था। दोनों शर्तें अनिवार्य थीं। लिंग बाउएर ने उत्सुकता से 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड लिया, लेकिन हेवनली डाउ की मान्यता प्राप्त नहीं की। इसके बाद लिटिल टेल और लिटिल ब्लैक भी ऐसे ही थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिटिल टेल और लिंग बाउएर की एप्टीट्यूड भी हेवनली डाउ की मान्यता प्राप्त करने में असमर्थ होगी। चेन चांगान ने भौहें चढ़ाई। मूल रूप से चेन चांगान ने सोचा था कि लिटिल टेल और लिंग बाउएर की एप्टीट्यूड के साथ हेवनली डाउ की मान्यता प्राप्त करना पर्याप्त से अधिक होगा। फिर भी उसने कभी परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। सभा में हर कोई उत्सुक था। उन्हें नहीं पता था कि चेन चांगान क्या कर रहा था। चेन चांगान ने अपना हाथ उठाया और 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड को दूर रख दिया। उसने फ्लावर इन द मिरर, मून इन द वाटर फंक्शन का उपयोग करके इसे सीधे फेशियन माउंटेन भेज दिया। फेशियन माउंटेन में एक नौरंग का विशाल ट्रिपॉड प्रकट हुआ, जिसमें धुंधली चमक बह रही थी, जैसे उसमें जीवन हो, जो इम्मोर्टल लैंड में इम्मोर्टल क्यूई को उन्मादपूर्वक खा रहा हो। चेन चांगान ने कहा, मैं अस्थायी रूप से 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड अपने पास रखूंगा, लेकिन हेवनली डाउ गार्डियन डीटी बनने के लिए मुझे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, एक कल्टीवेटर ने पूछा। सीनियर, फिर इस 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड का क्या करना चाहिए? चेन चांगान ने विचार किया, एक पल सोचा और जवाब दिया, मेरे पास पहले से ही योजनाएं हैं। 1 महीने बाद फेशियन माउंटेन एक डिसाइपल भर्ती समारोह आयोजित करेगा। मैं उस समय एक डिसाइपल स्वीकार करूंगा। जो कोई भी मेरा डिसाइपल बन सकता है, वह 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड का मालिक होगा, और स्वाभाविक रूप से वह हेवनली डाउ गार्डियन डीटी भी बन जाएगा। एक पत्थर ने हजारों लहरें उठा दीं। पूरी सभा में सभी कल्टीवेटर्स चौंक गए। किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेन चांगान ऐसा कुछ कहेगा। हर कोई दंग रह गया, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। तुरंत सभी कल्टीवेटर्स की आंखें जलती हुई प्रत्याशा से भर गईं। फेशियन माउंटेन पर डिसाइपल भर्ती समारोह निश्चित रूप से पूरे 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से चौंका देगा। आखिरकार यह मामला केवल चेन चांगान का डिसाइपल बनने में सक्षम होने के बारे में नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, कोई 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड भी प्राप्त कर सकता था और हेवनली डाउ गार्डियन डीटी बन सकता था। किसी को यह समझना चाहिए कि हेवनली डाउ गार्डियन डीटी बनने का मतलब पूरे 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट का अधिपति बनना है। तब तक कौन जानता है कि कितने प्रोडिजीज पागल हो जाएंगे। पूरी 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग एक घातक मौन में गिर गई। बेशक 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग की खूबसूरत महिला ने भी इसे सुना। उसकी खूबसूरत आंखें बिना रुके चमकने से नहीं रह सकीं, और उसने बड़बड़ाया, इस व्यक्ति की कल्टीवेशन अथाह है। वह हेवनली इमोर्टल सीक्रेट रियल्म का एक बेजोड़ पावर हाउस होना चाहिए।
एक बार सातवीं राजकुमारी रिकल्टिवेशन की इमोर्टल सील को अवशोषित कर लेती है तो उसकी एप्टीट्यूड के साथ वह निश्चित रूप से डिसाइपल भर्ती समारोह में बाहर खड़ी हो सकेगी। न केवल वह हेवनली इमोर्टल सीक्रेट रियल्म की डिसाइपल बन सकेगी, बल्कि वह 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड भी प्राप्त कर सकेगी और हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी बन सकेगी। यह सच में एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने जैसा है। इस समय मिंगयुए ने रिकल्टिवेशन की इमोर्टल सील को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था और जाग गई थी। हालांकि वह पहले जैसी ही दिखती थी, लेकिन उसने लोगों को एक पूरी तरह से अलग एहसास दिया। वह एक हेवनली इमोर्टल की बेटी की तरह लग रही थी, सांसारिक मामलों से अलिप्त, बेजोड़ सुंदरता के साथ, और उसका पूरा शरीर इमोर्टल चार्म से भरा था। इस समय यह ऐसा था जैसे उसके भीतर की मुहर हटा दी गई हो और उसकी कल्टीवेशन लगातार बढ़ती गई। जल्द ही मिंगयुए ने नासेंट सोल से सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेकथ्रू कर लिया। खूबसूरत महिला को सुखद आश्चर्य हुआ, सातवीं राजकुमारी, तू आखिरकार जाग गई। मिंगयुए हल्के से मुस्कुराई और सिर हिलाया, मेइनियांग, तेरी मेहनत के लिए धन्यवाद। डिसाइपल भर्ती समारोह, बाई यू ने बड़बड़ाया, चेन चांगान को देखा। उसके बगल में मेइनियांग ने खिलखिला कर कहा, सातवीं राजकुमारी की एप्टीट्यूड के साथ तू निश्चित रूप से उसका डिसाइपल बन सकती है। बाई यू ने हल्के से अपना सिर हिलाया। यह डिसाइपल भर्ती समारोह सरल नहीं है मेइनियांग, मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं सीनियर का डिसाइपल बन पाऊंगी। सातवीं राजकुमारी, क्यों? मायरियड इमोर्टल डोमेन्स में प्रोडिजीज एक के बाद एक उभरते हैं। चूंकि असुर डेविल चाइल्ड और मैंने 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट में रीइंकारनेशन को चुना है, शायद मायरियड इमोर्टल डोमेन्स के अन्य प्रोडिजीज भी हैं जिन्होंने 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट में रीइंकारनेशन को चुना है। मेइनियांग ने चमकदार मुस्कान के साथ मुस्कुराई। तो क्या? मैं देखती हूँ कि सातवीं राजकुमारी उस व्यक्ति से काफी परिचित है। जैसा कि कहावत है, पानी के करीब रहने वाले पहले चांद का आनंद लेते हैं। इसके अलावा हमारी सातवीं राजकुमारी के पास सुंदरता और फिगर दोनों हैं। अगर सातवीं राजकुमारी ने मेइनियांग को बीच में रोक दिया। मेइनियांग, तू फिर से बकवास बोल रही है। मेइनियांग ने विजयी मुस्कान के साथ मुस्कुराई, उसकी आकर्षक आंखें टिमटिमाईं। तो क्या सातवीं राजकुमारी हार मानने वाली है? अगर सातवीं राजकुमारी अब किसी दूसरे लोअर रियल्म में रीइंकारनेशन चुनती है, तो अभी भी समय है। नहीं, यह एक अवसर है। मैं इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर कोई मौका है, तो मैं उसे जरूर पकड़ूंगी। बाई यू की आंखों में एक चमक आई। यह उचित ही है। यह मुझे अन्य मायरियड इमोर्टल डोमेन्स के प्रोडिजीज को अग्रिम रूप से देखने की अनुमति देगा। 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग में हंगामा मच गया। कल्टीवेटर्स ने अंतहीन चर्चा की, शांत होने में असमर्थ। 9 प्रोविंशियल लॉर्ड्स के चेहरे और भी भावुक थे। यह हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी और 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट के अधिपति की स्थिति से संबंधित था। चेन चांगान ने ऐसे ही निर्णय लिया था। यह डिसाइपल भर्ती समारोह न केवल घोस्ट प्रोविंस तक सीमित होगा, इसमें अन्य 8 प्रोविंस भी शामिल होंगे। उस समय कौन जानता है कि पूरे 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट से कितने प्रोडिजी जाएंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात, चेन चांगान उत्सुकता से सोच रहा था, क्या अपर रियल्म के अन्य प्रोडिजीज थे जिन्होंने 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट पर रीइंकारनेशन को चुना था? अगर अपर रियल्म के अन्य प्रोडिजीज थे जिन्होंने 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट पर रीइंकारनेशन को चुना था, तो इस डिसाइपल भर्ती समारोह के बारे में जानने के बाद, और चूंकि 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था, उन्हें विश्वास था कि वे निश्चित रूप से आएंगे। चेन चांगान का एक्सप्रेशन शांत था जब उसने चर्चाएं सुनी,
मन ही मन आह भरी। चेन चांगान वास्तव में डिसाइपल लेने के लिए उत्सुक नहीं था। अगर यह सिस्टम अपग्रेड के लिए न होता तो वह यह डिसाइपल भर्ती समारोह क्यों आयोजित करता? अनजाने में चेन चांगान ने लिटिल टेल और लिंग बाओएर पर एक नजर डाली। उनकी एप्टीट्यूड पहले से ही माइरियड क्रिएचर्स में टॉप टियर थी। यहाँ तक कि वे भी 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड की मान्यता प्राप्त नहीं कर सके। चेन चांगान को विश्वास नहीं था कि 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट के अन्य प्रोडिजीज की एप्टीट्यूड लिंग बाओएर और लिटिल टेल से अधिक हो सकती है। क्या अपर रियल्म के प्रोडिजीज जिन्होंने रिंकारनेशन को चुना है, उनकी एप्टीट्यूड और भी अधिक हो सकती है, और केवल अपर रियल्म के प्रोडिजीज ही 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड प्राप्त कर सकते हैं और हेवनली डाओ की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं? चेन चांगान के पास यह अनुमान था। अगर वह अपर रियल्म के एक इमोर्टल को अपना डिसाइपल बना लेता तो यह दिलचस्प होता। लेकिन अभी के लिए चेन चांगान को पछतावा था कि उसने हेवन डिवोरिंग इमोर्टल वेनरेबल को जाने दिया। वह अभी भी अपर रियल्म की स्थिति के बारे में बहुत कम जानता था। अगर उसने हेवन डिवोरिंग इमोर्टल वेनरेबल को रखा होता तो वह स्वाभाविक रूप से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता था। असुर डेविल चाइल्ड द्वारा पैदा की गई हलचल के बाद 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग स्वाभाविक रूप से जारी नहीं रही, खासकर इस तथ्य के बारे में कि चेन चांगान एक महीने में फेशियन माउंटेन पर एक डिसाइपल भर्ती समारोह आयोजित करेगा। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके लिए 9 प्रोविंसेज कॉन्टिनेंट की सभी जातियों के प्रोडिजीज को तैयारी करने की आवश्यकता थी। अधिकांश कल्टीवेटर्स पहले ही स्थल से निकल गए थे। उन्हें एक महीने में चेन चांगान के डिसाइपल भर्ती समारोह की खबर को जल्दी से वापस लाना था। जल्द ही 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग में केवल कुछ कल्टीवेटर्स ही रह गए थे। यहाँ तक कि 9 प्रोविंशियल लॉर्ड्स में से कई भी जा चुके थे। बेशक 9 प्रोविंशियल लॉर्ड्स ने पहले ही 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड सौंप दिए थे। प्रोविंशियल लॉर्ड का खिताब अब केवल नाम का था। सीनियर, हम पहले जा लेंगे। जब समय मिलेगा तो हम निश्चित रूप से फेशियन माउंटेन पर आपसे मिलने आएंगे। नांगोंग तियानवेन भी मिस्ट प्रोविंस वापस जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने आमियाओं से पूछा, आमियाओ, क्या तू मेरे साथ मिस्ट प्रोविंस वापस आ रही है? आमियाओं ने सिर हिलाया। नहीं, मैं घोस्ट प्रोविंस में रहना चाहती हूँ। उसने हल्के से मुस्कुराई। इसके अलावा सीनियर एक डिसाइपल भर्ती समारोह आयोजित करने वाले हैं। मैं भी सीनियर की डिसाइपल बनना चाहती हूँ। 9 प्रोविंसेज ट्रिपॉड प्राप्त करना चाहती हूँ, और इससे भी अधिक, मैं हेवन लिडाओ गार्डियन डीटी बनना चाहती हूँ। नांगोंग तियानवेन दिल से हंसे और आमियाओं के सिर को थपथपाया। आमियाओ, मुझे विश्वास है कि तू निश्चित रूप से यह कर सकती है। तो मैं मिस्ट प्रोविंस में तेरी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। बोलने के बाद नांगोंग तियानवेन नहीं रुके और वह स्थान छोड़ दिया। नांगोंग तियानवेन की जाती हुई आकृति को देखते हुए आमियाओं ने आह भरी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी संक्षिप्त मुलाकात के बाद उसे अपने पिता से फिर से अलग होना पड़ेगा। इस समय बाईयू और स्काईफॉक्स डेमन क्वीन आ गईं। जहां तक मेई नियांग की बात है, वह प्रकट नहीं हुई। एक डाउ प्रोटेक्टिंग इमोर्टल वेनरेबल के रूप में वह छाया में छिपी रही, बाईयू पर आने वाले किसी भी खतरे के खिलाफ लगातार पहरा देती रही। आमियाओ, तू अपने पिता के साथ वापस क्यों नहीं गई? चूंकि जिस भिक्षु से तेरी शादी होनी थी वह मर चुका है, मुझे लगता है कि तेरा पिता अब तुझे परेशान नहीं करेगा, स्काईफॉक्स डेमन क्वीन ने कहा। उसके बगल में बाईयू हल्के से मुस्कुराई। हालांकि उसने अपने पिछले जन्म की यादें वापस प्राप्त कर ली थी, लेकिन इसका आमियाओं के साथ उसके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। आमियाओं ने एक गहरी सांस ली, उसकी नजर दृढ़ थी। ग्रैंडमदर,
मैं सीनियर की डिसाइपल बनना चाहती हूँ। स्काई फॉक्स डेमन क्वीन ने कहा, एक डिसाइपल भर्ती समारोह? हो? मुझे डर है कि वह आसान नहीं होगा। आमियाओ मुस्कुराई। हालांकि यह आसान नहीं है। आमियाओ फिर भी कोशिश करना चाहती है। मुझे यकीन है कि 1 महीने में डिसाइपल भर्ती समारोह बहुत जीवंत होगा। आमियाओ, बाईयू ने आवाज लगाई। बाईयू, क्या बात है? जब समय आए तो साथ चलते हैं। मैं भी डिसाइपल भर्ती समारोह में भाग लेना चाहती हूँ। बाईयू के शब्दों ने तुरंत आमियाओं की आंखें चमका दी। वह बहुत अच्छा होगा। सीनियर, मुझे नहीं पता कि आप फेशियन माउंटेन कब वापस जाएंगे? फीनिक्स क्लाउड एंशिएंट सेक्ट मास्टर मिंगहे ने सम्मानपूर्वक पूछा। अब तक 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग में अधिकांश कल्टीवेटर्स पहले ही जा चुके थे। केवल कुछ ही बचे थे। फीनिक्स क्लाउड एंशिएंट सेक्ट मास्टर को आश्चर्य हुआ। चेन चांगान नहीं गया था। चेन चांगान हल्के से मुस्कुराया। चूंकि मैं 9 प्रोविंसेज ग्रैंड गैदरिंग में आया हूँ, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से फीनिक्स क्लाउड एंशिएंट सेक्ट का दौरा करना चाहता हूँ। मिंगहे की आंखें चमक उठीं और उसने सम्मानपूर्वक कहा, तो मैं आपको अभी दौरा कराऊंगी, सीनियर। चेन चांगान ने सिर हिलाया। इसके बाद एक सुनहरा फीनिक्स उड़कर आया और 9 प्रोविंसेस ग्रैंड गैदरिंग पर उतरा। सीनियर, कृपया। चेन चांगान फीनिक्स पर चढ़ गया। लिंग बाओएर, लिटिल टेल और लिटिल ब्लैक भी उस फीनिक्स पर चढ़ गए। सुनहरे फीनिक्स के पास जबरदस्त ताकत थी। वह एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म डेमन एम्परर था और उसकी कल्टीवेशन ब्लैक फ्लड ड्रैगन से कई छोटे स्तर अधिक थी। केवल घोस्ट प्रोविंस में फीनिक्स क्लाउड एंशिएंट सेक्ट जैसी शीर्ष स्तर की ताकत ही एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन डेमन एम्परर को किसी सीनियर के लिए सवारी के रूप में सेवा करने के लिए रख सकती थी। यह स्पष्ट था कि मिंगहे चेन चांगान को असाधारण रूप से उच्च सम्मान में रखती थी। फीनिक्स ने उड़ान भरी। 9 हेवंस में सोअर हुआ। चेन चांगान हाथ पीठ के पीछे लिए खड़ा था। फीनिक्स क्लाउड एंशिएंट सेक्ट के पहाड़ों और नदियों को देख रहा था। उसके बगल में मिंगहे ने एक एक करके उनका परिचय कराया। बेशक, चेन चांगान का फीनिक्स क्लाउड एंशिएंट सेक्ट का दौरा करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं था। वह बस मिंगहे और अपने बूढ़े मास्टर के बारे में मामलों की पूछताछ कर रहा था। फीनिक्स क्लाउड एंशिएंट सेक्ट का कुछ समय तक दौरा करने के बाद चेन चांगान ने मिंगहे से कुछ मामलों के बारे में पूछना शुरू किया। मैंने सुना है कि फीनिक्स क्लाउड एंशिएंट सेक्ट मास्टर यून प्रोविंस के लॉन्गेविटी सेक्ट मास्टर को कई वर्षों से जानती है। क्या यह सच है? मिंगहे मूल रूप से चेन चांगान को फीनिक्स क्लाउड एंशिएंट सेक्ट की वास्तुकला का परिचय दे रही थी। चेन चांगान के शब्दों ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने सिर हिलाया। उसका चेहरा कुछ जटिल था। आप जो कहते हैं वह सही है, सीनियर। मैं वास्तव में लॉन्गेविटी सेक्ट मास्टर फेंग क्यून को कई वर्षों से जानती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको यह पता होगा, सीनियर। मैंने थोड़ा सुना है, चेन चांगान ने जवाब दिया। कई महीने पहले लॉन्गेविटी सेक्ट नष्ट हो गया था। उसके साथ तुम्हारे संबंध को देखते हुए तुमने मदद के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? चेन चांगान ने वह सवाल पूछा जो उसके दिमाग में था। आखिरकार मिंगहे और उसके मास्टर के बीच संबंध को देखते हुए जिस दिन लॉन्गेविटी सेक्ट को विनाश की आपदा का सामना करना पड़ा, अगर मिंगहे ने हस्तक्षेप किया होता तो परिणाम शायद अलग होता। शायद वह अभी भी लॉन्गेविटी सेक्ट में होता, बिना सिस्टम को जगाए जीवन में बहता रहता। ऐसा लगता है कि आपका उसके साथ गहरा संबंध है, सीनियर। चेन चांगान ने सिर हिलाया, इसे नकारा नहीं। बेशक, उसने मिंगहे को यह नहीं बताया कि वह फेंग क्यून का डिसाइपल था। सीनियर, यह नहीं है कि मैं मदद करने को तैयार नहीं थी।
मैंने लॉन्गेविटी सेक्ट की घटनाओं के बारे में सुना था और यून प्रोविंस की एक यात्रा भी की थी। तू यून प्रोविंस गई? चेन चांगान कुछ हैरान था। तार्किक रूप से घोस्ट प्रोविंस की मास्टर के रूप में और घोस्ट प्रोविंस कड़ाहा की धारक के रूप में मिंगहे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइकिंग इमोर्टल थी। अगर मिंगहे ने हस्तक्षेप किया होता तो उसका मास्टर ठीक होना चाहिए था। फिर उसका मास्टर अभी तक वापस क्यों नहीं आया था? इसके बजाय वह यून प्रोविंस के जीवन के निषिद्ध क्षेत्र ब्रॉन्ज एंशिएंट माउंटेन में भाग गया था। और फिर चेन चांगान ने आगे पूछा। मैं फेंग क्यून से मिली, लेकिन उसने मुझे हस्तक्षेप नहीं करने दिया। इसके बजाय उसने मुझे घोस्ट प्रोविंस वापस जाने को कहा, यह कहते हुए कि उसका डिसाइपल फीनिक्स क्लाउड एंशिएंट सेक्ट में मुझे ढूंढने आएगा। इसलिए मैं इस सारे समय फीनिक्स क्लाउड एंशिएंट सेक्ट में रही हूँ, लेकिन मैंने उसके डिसाइपल का इंतजार नहीं किया। चेन चांगान यह सुनकर बोलने को असमर्थ था। वह सच में मिंगहे से कहना चाहता था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसका डिसाइपल है। हालांकि इनविंसिबल डोमेन प्राप्त करने के बाद चेन चांगान को स्वाभाविक रूप से फीनिक्स क्लाउड एंशिएंट सेक्ट में शरण लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सीट तुम्हारे और फेंग क्यून के बीच के मामलों में काफी दिलचस्पी रखती है। अगर संभव हो तो क्या तू यह कहानी इस सीट को बता सकती है? मिंगहे एक पल के लिए झिझकी, फिर सिर हिलाया। बहुत अच्छा। इसके बाद मिंगहे ने चेन चांगान के साथ अपने और फेंग क्यून के बीच के अतीत के बारे में बात की। किनारे पर लिंग बाओएर, लिटिल टेल और लिटिल ब्लैक ने बीच में नहीं टोका। खासकर लिंग बाओएर और लिटिल टेल के लिए 1 महीने में डिसाइपल भर्ती समारोह के बारे में। हालांकि वे पहले से ही चेन चांगान के डिसाइपल थे, इसने उन्हें पहले ही तात्कालिकता की भावना दे दी थी। 1 महीने में डिसाइपल भर्ती समारोह में निश्चित रूप से कई प्रोडिजीज होंगे। हालांकि उनकी एप्टीट्यूड बहुत अधिक थी, लेकिन यह कुछ खास नहीं थी। उनकी कल्टीवेशन भी मजबूत नहीं थी। जब समय आएगा तो उन्हें अपने मास्टर को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। उन्हें मेहनत से कल्टीवेट करना चाहिए। इसलिए फीनिक्स की पीठ पर भी लिंग बाओएर और लिटिल टेल मेहनत से कल्टीवेट करने में लगे थे। दूसरी तरफ मिंगहे ने आखिरकार फेंग क्यून के साथ अपनी कहानी बताना समाप्त कर दिया। सीनियर, मैंने समाप्त कर दिया। चेन चांगान ने सिर हिलाया। कहानी न तो लंबी थी और न ही छोटी, लेकिन कोई सुन सकता था कि मिंगहे के मन में उसके मास्टर के लिए गहरी भावनाएं थी। फिर भी वे एक साथ क्यों नहीं थे? इस बिंदु पर मिंगहे ने विस्तार से नहीं बताया। बेशक उसके मास्टर द्वारा छोड़े गए पत्र से वह जानता था कि उसके मास्टर के भी मिंगहे के लिए भावनाएं थी। अन्यथा वह उसे, जिसके पास लॉन्गेविटी फिजिक थी, फीनिक्स क्लाउड एंशिएंट सेक्ट में मिंगहे की देखभाल के लिए कैसे भेज सकता था? बेक पर बातचीत के दौरान फीनिक्स क्लाउड एंशिएंट सेक्ट का दौरा लगभग समाप्त हो गया था। चेन चांगान ने कहा, फीनिक्स क्लाउड एंशिएंट सेक्ट मास्टर, चूंकि दौरा लगभग समाप्त हो गया है, यह सीट अपनी विदाई लेगी। विदाई, सीनियर? चेन चांगान मुस्कुराया। आपके साथ बातचीत करके खुशी हुई, फीनिक्स क्लाउड एंशिएंट सेक्ट मास्टर। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप फेशियन माउंटेन आ सकती हैं। अगर यह सीट मदद कर सकता है तो मैं निश्चित रूप से करूंगा। सीनियर का धन्यवाद। ड्रैगन की दहाड़ 9 आकाशों में गूंजी। एक काला फ्लड ड्रैगन आकाश और पृथ्वी के बीच उड़ा, अपने साथ चेन चांगान, लिंग बाओएर और लिटिल टेल को वापस ले जा रहा था। इस बार की 9 प्रोविंसेस ग्रैंड गैदरिंग सौभाग्य से बिना किसी बड़ी घटना के संपन्न हुई। उन्हें 9 प्रोविंसेस ट्रिपॉड मिल गया था और इनविंसिबल डोमेन के 5.0 संस्करण के अपग्रेड के लिए आवश्यक शर्तें भी पता चल गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात,
चेन चांगान ने काफी कुछ इमोर्टल स्टोन्स की कटाई की थी। इन इमोर्टल स्टोन्स के साथ इनविंसिबल डोमेन स्वाभाविक रूप से एक बार फिर से काफी विस्तार कर सकता था। चेन चांगान ने आह भरी, अगर मैं ऊपरी दुनिया से लगातार इमोर्टल स्टोन्स प्राप्त कर सकूं, तो पूरे 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट को इनविंसिबल डोमेन से ढकना बस समय की बात है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्लोन 3 दिनों तक बना रह सकता था। अभी तक एक दिन भी नहीं बीता था। चेन चांगान का जल्दी फेशियन माउंटेन वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। शियाओ हेई, यंग मास्टर की क्या आज्ञा है? मुझे अगले शहर में उतार दो। तुम बाओएर और लिटिल टेल को पहले फेशियन माउंटेन वापस ले जाओ। जैसा आप कहें। इस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्लोन ने पूरे 50,000 अंक डोमेन वैल्यू खर्च किए थे। अभी 2 दिन बाकी थे। चेन चांगान ने स्वाभाविक रूप से बाहर घूमने का फैसला किया। आखिरकार यह सिर्फ एक क्लोन था। भले ही उसे कोई खतरा मिले, मौत की कोई बात नहीं थी, उस पर इसका कोई असर नहीं होता। बेशक इस बार लिंग बाओएर और लिटिल टेल ने चेन चांगान के साथ घूमने की जिद नहीं की। उनके लिए अब उन्हें अपनी कल्टीवेशन सुधारने के लिए फेशियन माउंटेन वापस जाना था, और वे चेन चांगान को निराश नहीं कर सकते थे। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी, घोस्ट प्रोविंस का एक बड़ा शहर, हलचल और शोर से भरा था। आवाजें आकाश तक पहुंच रही थी। जैसे ही रात होने लगी, एक हल्की हवा बहने लगी। एक सफेद वस्त्रधारी युवक, चेहरे पर मुस्कान लिए, धीरे धीरे शहर में दाखिल हुआ। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चेन चांगान था। इस बार चेन चांगान बहुत कम प्रोफाइल रह रहा था। उसने अपनी सारी क्यूई को दबा दिया, लगभग फुल इफेक्ट स्पेक्टेकल का उपयोग करके खुद को एक पूर्ण अज्ञानी, बस एक आम राहगीर के रूप में प्रच्छन्न कर लिया। वह इतना सामान्य था कि कोई भी उसे दूसरी बार नहीं देखता। शहर में प्रवेश करते ही शोर और भी तेज हो गया। इस जगह की जीवंतता महसूस करना, यह फेशियन माउंटेन की शांति के बिल्कुल विपरीत था। यंग मास्टर, क्या आप कुछ खरीदना चाहेंगे? सड़क पर चलते हुए वह मिश्रित सामान बेचने वाले एक व्यापारी के पास से गुजरा। चेन चांगान ने एक नज़र डाली और एक फोल्डिंग फैन खरीद लिया। हम्मा, यह एक कुलीन परिवार के यंग मास्टर की तरह लगता है। सड़क पर चलते हुए चेन चांगान ने बाएं दाएं देखा, उसे काफी नवीनता महसूस हुई। आखिरकार उसके लिए यह 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट में अपने ट्रांसमिग्रेशन के बाद पहली बार था जब वह किसी शहर में घूम रहा था। वह बड़बड़ाया, बाहर निकलना आसान नहीं है, मजे के लिए कहाँ जाऊं? अचानक चेन चांगान की आंखें चमक उठीं। स्नैप! उसने फोल्डिंग फैन बंद कर दिया। उसे सोच में आ गया कि उसे मजे के लिए कहाँ जाना चाहिए। उसने एक राहगीर से पूछा, माफ करना, वेश्यालय किस तरफ है? राहगीर ने उलझन में कहा, यंग मास्टर, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में ऐसी कोई जगह नहीं है। चेन चांगान हल्के से मुस्कुराया। मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में विलासिता के क्वार्टर कहाँ हैं? राहगीर को अचानक समझ आ गया, एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ जो कहती थी, मैं समझ गया। अगर आप संगीत सुनना और समय बिताना चाहते हैं, यंग मास्टर, तो यान्यू पैवेलियन जाए। चेन चांगान मुस्कुराया, बहुत धन्यवाद। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या यान्यू पैवेलियन में रात भर रुका जा सकता है? राहगीर ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप रात भर रुकना चाहते हैं, यंग मास्टर, तो यह यान्यू पैवेलियन में स्वाभाविक रूप से संभव है। हालांकि मैंने सुना है कि वहाँ की फीस काफी अधिक है। छोटी बात, छोटी बात। चेन चांगान हल्के से मुस्कुराया। सौभाग्य से उसने पहले से योजना बनाई थी और जाने से पहले लिंग बाओएर से कुछ स्पिरिट स्टोन्स मांग लिए थे। शायद
यह यान्यू पैवेलियन में एक रात रुकने के लिए पर्याप्त होगा। धन्यवाद। इसके बाद चेन चांगान ने राहगीर द्वारा बताई गई दिशा का अनुसरण किया, बिना रुके यान्यू पैवेलियन की ओर बढ़ा। किसी कारण से यान्यू पैवेलियन के रास्ते में चेन चांगान थोड़ा उत्साहित महसूस करने से रोक नहीं सका। आकाश अंधेरा हो गया था। शहर के अंदर की जीवंतता की तुलना में बाहर का क्षेत्र ठंडा और अंधेरा था। दूर क्षितिज पर घोस्ट फॉग उड़ रहा था, एक काली ज्वार की लहर की तरह धीरे धीरे बढ़ रहा था, पूरे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी को निगलने के लिए तैयार। उस काली धुंध के भीतर दो काले वस्त्रधारी आदमी एक के पीछे एक खड़े थे। सामने वाले आदमी की काली वस्त्र से एक जोड़ी लाल आंखें झांक रही थी। वह दूर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी की ओर देख रहा था। अगर मैं इस शहर के सभी जीवित प्राणियों को निगल लूं, तो क्या यह मुझे सोल ट्रांसफॉर्मेशन के 5वें स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा? उसके पीछे काले वस्त्रधारी आदमी ने सम्मानपूर्वक कहा, यह शहर घोस्ट प्रोविंस का एक बड़ा शहर माना जाता है। इसे पूरी तरह से निगलने के बाद यह निश्चित रूप से आपको यंग लॉर्ड सोल ट्रांसफॉर्मेशन के 5वें स्तर में ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा। काले वस्त्रधारी आदमी, जिसे यंग लॉर्ड कहा जाता था, ने गहरी आवाज में कहा, अंकल शी, क्या आपको लगता है कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के 5वें स्तर की कल्टीवेशन के साथ मैं 1 महीने में फेशियन माउंटेन पर होने वाले डिसाइपल भर्ती समारोह में उस व्यक्ति का डिसाइपल बन सकता हूँ और 9 प्रोविंसेस ट्रिपॉड को हासिल कर सकता हूँ? अंकल शी ने विचार किया, फिर कहा, आज असुरा इम मोर्टल रियल्म का एक प्रोडिजी 9 प्रोविंसेस ग्रैंड गैदरिंग में प्रकट हुआ। 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट पर ऊपरी दुनिया के अन्य इमोर्टल रियल्म्स के प्रोडिजीज भी पुनर्जन्म लेकर फिर से कल्टीवेट कर रहे होंगे। अगर आप यंग लॉर्ड केवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के 5वें स्तर की कल्टीवेशन रखते हैं, तो यह कुछ मुश्किल हो सकता है। अंकल शी ने आह भरी, मैंने सोचा था कि 9 प्रोविंसेस ट्रिपॉड आसानी से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट में ऐसा एकांतवासी विशेषज्ञ होगा। यहाँ तक कि असुरा इमोर्टल रियल्म का इमोर्टल वेनेरेबल भी उसका मुकाबला नहीं कर सका और केवल डाउ प्रोटेक्टर को मारकर भाग गया। अब यंग लॉर्ड, आपके पास 1 महीने बाद होने वाले डिसाइपल भर्ती समारोह में ईमानदारी से भाग लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। काले वस्त्रधारी आदमी की आंखें जल रही थी और उसने गहरी आवाज में जवाब दिया, इसलिए इस महीने में मैं अधिक जीवित प्राणियों को निगलूंगा, अपनी कल्टीवेशन को वॉइड रिफाइनिंग रियल्म तक तोड़ने का प्रयास करूंगा, उस व्यक्ति का डिसाइपल बनूंगा और 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट के हेवन लिदाओ गार्डियन डेइटी बनूंगा। केवल मैं इसके लिए योग्य हूँ। जब चेन चांगान यान्यू पैवेलियन पहुंचा, तो आकाश पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। यान्यू पैवेलियन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी के केंद्र के सबसे व्यस्त क्षेत्र में स्थित था। यद्यपि रात थी, सड़क पर पैदल चलने वालों की संख्या कम नहीं हुई थी। इसके विपरीत और भी अधिक थे और यह बहुत जीवंत था। बेशक ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में ह्यूमन रेस के कल्टीवेटर बहुमत में थे, लेकिन अल्पसंख्यक विदेशी रेस के कल्टीवेटर भी थे। वे सड़कों पर चलते थे, घूमते और व्यापार करते थे, या शायद वे उस सड़क पर स्थित विशिष्ट यान्यू पैवेलियन में प्रवेश कर रहे थे। उस यान्यू पैवेलियन के अंदर से वाद्य संगीत, सुंदर जिथर धुनें और स्पष्ट मनोरम गायन की आवाजें आ रही थी। चेन चांगान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, अपने सामने यान्यू पैवेलियन को देखा और उसके होठों के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए। एक अद्भुत रात्रि जीवन शुरू होने वाला था। उसने फैसला किया, वह आज रात यान्यू पैवेलियन में रात बिताएगा। यान्यू पैवेलियन की वास्तुकला भव्य या उच्च स्तरीय नहीं थी, इसके बजाय यह शांत और शांतिपूर्ण थी। नहीं, उसने सोचा था कि कोई आकर्षक
उत्तेजक महिलाएं चमकीले कपड़ों में मेहमानों का स्वागत करने आएंगी, जिससे चेन चांगान और भी उत्सुक हो गया। क्या यहाँ सच में महिलाएं हैं? क्या कोई सच में यहाँ सो सकता है? उत्सुकता से चेन चांगान ने यान्यू पैवेलियन में प्रवेश किया। पैवेलियन में प्रवेश करते ही एक छोटा आंगन था और फिर कोई अंदर के हॉल तक पहुंचता था। अंदर का हॉल चमकीला रोशन था, लोगों का निरंतर आवागमन था और कभी-कभी शक्तिशाली कल्टीवेशन उतार चढ़ाव अनजाने में फैल रहे थे। जाहिर है, इस यान्यू पैवेलियन में आनंद लेने आने वाले कल्टीवेटरों की संख्या कम नहीं थी। नहीं, नहीं, मैं आनंद लेने के लिए यहाँ कैसे आ सकता हूँ? मैं तो बस आराम करने, संगीत सुनने और जीवन की खुशियों का अनुभव करने आया हूँ। मैं इन अश्लील कल्टीवेटरों से कैसे जुड़ सकता हूँ? चेन चांगान ने अपना बचाव किया। आंगन में प्रवेश करते हुए उसने चारों ओर देखा। दोनों ओर लाल लालटेन लटके हुए थे, कई आत्मिक पेड़ अंदर उगे थे और खजाना लताएं दीवारों पर चढ़ी थी। यह आत्मिक आकर्षण से भरपूर था। हवा में एक हल्की सुगंध तैर रही थी, जो मन और आत्मा को शिथिल कर रही थी। चेन चांगान अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने सतह पर शांत रहने का नाटक किया, अपनी जिज्ञासा छिपाने के लिए चारों ओर देखता रहा। यह जगह उन जगहों से पूरी तरह अलग थी जो उसने अपने पिछले जीवन में देखी थी। वास्तव में यह लोगों को एक भव्यता का एहसास देती थी। क्या यह सच में बारिश और धुंध की वह भूमि हो सकती है? भूल जाओ, मैं बस अंदर जाकर एक नजर डालता हूँ। इस समय एक सम्मानजनक पूछताछ किनारे से आई। मेहमान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसे ढूंढ रहे हैं? ऐसा लगता है कि चेन चांगान को पहली बार यहाँ आते देखा। यान्यू पैवेलियन में मेहमानों का स्वागत करने वाले परिचारक ने आगे आकर पूछा। यद्यपि वह एक परिचारक था, उसकी कल्टीवेशन अच्छी थी, चेन चांगान के क्लोन की तरह। उसके पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज की कल्टीवेशन थी। बेशक, इस जगह की रखवाली करने वाले मजबूत कल्टीवेटर भी थे। आखिरकार, अगर कोई मेहमान उपद्रव करता, तो वे इसे संभालने के लिए जिम्मेदार होते। चेन चांगान मुस्कुराया, काफी विनम्रता से अभिनय करते हुए। मैं जियांग शियाओबाई हूँ। यान्यू पैवेलियन की प्रतिष्ठा सुनकर मैं विशेष रूप से एक नजर डालने आया हूँ, परिचारक ने झुककर कहा। चूंकि मेहमान पहली बार आए हैं, कृपया अंदर आइए। उसने चेन चांगान को यान्यू पैवेलियन के मुख्य हॉल में ले जाया। चेन चांगान पीछे पीछे चला, उत्सुकता से चारों ओर देखता रहा। यान्यू पैवेलियन में प्रवेश करते ही मुख्य हॉल बहुत बड़ा था, जो 2 मंजिलों तक फैला था। बीच में एक गोलाकार मंच था और दूसरी मंजिल निजी कमरों से घिरी हुई थी, जहां पतली रेशमी पर्दे लटके हुए थे। मुख्य हॉल के बीच गोलाकार मंच की ओर मुंह किए हुए पहली मंजिल मुख्य लाउंज थी। वहां कई मेहमानों की सीटें थीं, लेकिन कोई खाली जगह नहीं थी। खूबसूरत नौकरानियां चलती थी, चाय और पानी परोसती थी। बहुत सारे कल्टीवेटर थे, ह्यूमन रेस, याओ रेस या अन्य विदेशी रेस के कल्टीवेटर पी रहे थे, बातें कर रहे थे या निजी कमरों में संगीत और चाय का आनंद ले रहे थे। स्वाभाविक रूप से आनंद लेने वाले भी थे। महिलाओं की किकियाहट भी कभी-कभी निजी कमरों से बाहर आती थी। चेन चांगान ने ऊपर देखा और एक नजर डाली। उसकी आंखों में एक चमक दौड़ी। उसने दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरा आधा खुला देखा, जहां लंबी पीली टांगे अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। सच में एक अच्छी जगह, सच में एक अच्छी जगह, चेन चांगान ने खुद से सोचा। चेन चांगान ने यान्यू पैवेलियन में प्रवेश किया, साधारण और किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। उसका रूप और भी सामान्य था, यहाँ तक कि लिंग बाओएर, जो वर्तमान में चेन चांगान के सबसे करीब था, भी उसे नहीं पहचान पाता।
एक नौकरानी चेन चांगान को एक खाली सीट ढूंढने और बैठने के लिए ले गई। तुम अपने काम पर जाओ। नौकरानी के जाने के बाद चेन चांगान ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। सुंदरियों के बीच, यद्यपि यान्यू पैवेलियन में कई कल्टीवेटर थे, यह शोर नहीं था। वे या तो चाय और शराब पी रहे थे या धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। काफी कल्टीवेटरों की गोद में सुंदरियां थीं, जिससे चेन चांगान अनजाने में ईर्ष्यालु हो गया। यह सच में एक अच्छी जगह है। मुझे सोचने दो, कितनी सुंदरियां बुलाऊं? एक बाएं और एक दाएं, एक कंधे की मालिश करे, एक पीठ को थपथपाए और एक उसकी गोद में बैठे। उसे सेवा के लिए कम से कम 5 सुंदरियों की आवश्यकता होगी। हालांकि सार्वजनिक रूप से क्या यह बुरा होगा? चेन चांगान ने अपनी ठुड्डी को सहलाया, सोचते हुए, फुल इफेक्ट स्पेक्टेकल के तहत मैं सिर्फ एक साधारण अज्ञात व्यक्ति हूँ। वैसे भी कोई मुझे नहीं जानता, इसलिए मैं दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में जा सकता हूँ। उस स्थिति में 5 सुंदरियां पर्याप्त नहीं है। चलो 10 करते हैं। उसने अपनी स्टोरेज रिंग की जांच की। अंदर स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं थी। आखिरकार फेशियन माउंटेन पर चेन चांगान ने काफी कल्टीवेटरों को मार डाला था, विशेष रूप से घोस्ट स्कल सेक्ट के, और वहां काफी स्पिरिट स्टोन्स भी थे। शायद यह आज रात के खर्चों के लिए पर्याप्त होगा। चेन चांगान ने नौकरानी को बुलाया। मेहमान, आपकी क्या आज्ञा है? चेन चांगान हल्के से मुस्कुराया। क्या कोई निजी कमरा बचा है? यंग मास्टर, अभी भी एक बचा है। बहुत अच्छा। क्या कोई खूबसूरत सुंदरियां है? सुंदरियां? मेरा मतलब है सुंदर लड़कियां, अच्छे फिगर वाली, लंबी टांगे, पीली त्वचा और वक्रता वाली। चेन चांगान ने गंभीरता से सोचा, फिर नौकरानी को बताया। नौकरानी मुस्कुरा कर सिर हिलाई। मेहमान, आपने जिन महिलाओं का जिक्र किया, वे सभी यान्यू पैवेलियन में मौजूद हैं। हालांकि यंग मास्टर, आपको कुछ क्षण इंतजार करना पड़ सकता है। यान्यू पैवेलियन में आज एक शीर्ष गणिका, जिसका नाम मेई यांग है, आ रही है। वह अद्वितीय सुंदरता और लुभावनी है, विशेषकर जिथर संगीत में उसकी असाधारण उपलब्धियां हैं। यदि सीनियर को रुचि है, तो आप मेई यांग के प्रकट होने का इंतजार कर सकते हैं। शायद आप इस सुंदरी की एक मुस्कान जीत सकते हैं और वसंत की रात का आनंद ले सकते हैं। चेन चांगान ने अपना हाथ लहराया, हालांकि उसकी अधिक रुचि नहीं थी। 9 प्रोविंसेस मैलैंड में इन दिनों ऐसा नहीं था कि उसने सुंदर महिलाएं नहीं देखी थी। स्काईडेमन एंशिएंट फॉक्स कबीले की बाई यू और होंग यी से लेकर जियांग यूचान और एमियाओ तक जो ऊपरी दुनिया से आई थी, उनमें से कौन सुंदर नहीं थी? हालांकि जैसा कि कहा जाता है, खरगोश अपनी बिल के पास की घास नहीं खाता। अपनी छवि को एक विशेषज्ञ के रूप में बनाए रखने के लिए कदम उठाना वास्तव में कठिन था, और इतना अवसर भी नहीं था। आज आखिरकार पहाड़ से नीचे आया, अपनी पहचान छिपाई और कम प्रोफाइल अभिनय किया। उसे स्वाभाविक रूप से ठीक से आनंद लेना था। उस शीर्ष गणिका के लिए अभी इंतजार न करो जो प्रकट होने वाली है। मेरे लिए पहले 10 सुंदर, सुगंधित महिलाएं लाओ। नौकरानी ने चेन चांगान को एक गहरी नजर से देखा। यंग मास्टर, 10? चेन चांगान ने एक भौं उठाई। क्या बात है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता? या तुम चिंतित हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? थोड़ा सोचने के बाद चेन चांगान ने एक मुट्ठी स्पिरिट स्टोन्स पकड़ी और नौकरानी को दे दी। क्या यह काफी है? इस मुट्ठी में कम से कम 20-30 स्पिरिट स्टोन्स थे, जो आत्मिक क्यूई से समृद्ध थे, बिना किसी अशुद्धि के, और कम से कम हाईग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे। अचानक इसने काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में
ऐसे कल्टीवेटर देखना असामान्य नहीं था जो इतने सारे हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बेखौफ निकाल सकते थे। हालांकि सादे और सामान्य चेन चांगान को देखकर उन्होंने उसे नहीं पहचाना। वह एक बाहरी कल्टीवेटर लग रहा था। नौकरानी प्रभावित हुई। यंग मास्टर, आप है। यह तुम्हारे लिए है। चेन चांगान को याद आया कि ऐसी जगहों पर जाने पर टिप्स अपरिहार्य थे। 9 प्रोविंसेस के प्रसिद्ध सबसे मजबूत अंडरफीटेड अंडर हेवन के रूप में वह किसी को उसे नीचा दिखाने कैसे दे सकता था। इस बार नौकरानी ने कोई और शब्द बर्बाद नहीं किया और जल्दी से चेन चांगान को दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में ले गई। यंग मास्टर, कृपया थोड़ा इंतजार करें। हाँ, जल्दी करो। नौकरानी ने पर्दा खींचा, अपने दोनों हाथों से अंगूठा देने से नहीं रोक सकी और धीरे से बड़बड़ाई, बहुत भावना के साथ आह भरते हुए। यह यंग मास्टर सच में प्रभावशाली है। क्या वह 10 महिलाओं को संभाल पाएगा? यंग मास्टर, कुछ अंगूर खाओ। यंग मास्टर, क्या मेरी मालिश बहुत भारी है? यंग मास्टर, तुम मुझे इतना कसकर पकड़ रहे हो कि मैं सांस नहीं ले पा रही। तुम बहुत नटखट हो। निजी कमरे के अंदर महिलाओं की आवाजें कभी कभी सुनाई देती थी, बिना रुके खिलखिलाती हुई। कुछ आवाजें मधुर और मनोरम थी, अन्य मोहक और दिल को छूने वाली। कुछ गूंजती हुई, कुछ गोल और जेड की तरह। निगल जैसी चहचहाहट और ओरियोल जैसे गीत, नरम फुसफुसाहट, हजारों विभिन्न मुद्राएं और सभी प्रकार की विविधताएं थी। पहली बार चेन चांगान ने एक ऐसी खुशी का अनुभव किया जो फेशियन माउंटेन पर मौजूद नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन सम्राट 3000 सुंदरियों को अपने हरम में लेना चाहते थे। इस तरह सुगंधित सुंदरियों से घिरा और सेवा प्राप्त करना बुरा नहीं है। लड़कियां उसकी पीठ थपथपा रही थी और उसके कंधे सहला रही थी। चेन चांगान को पूरे शरीर में आराम महसूस हो रहा था। बेशक यह पूरी तरह से सेवा थी। चेन चांगान ने कुछ और नहीं किया। उसने सुगंधित सुंदरियों की सेवा का आनंद लिया जबकि कल्टीवेटरों की चर्चाओं को सुनता रहा। यान्यू पेवेलियन में बातचीत ज्यादातर आज फीनिक्स क्लाउड एंशिएंट सेक्ट द्वारा आयोजित 9 प्रोविंसेस ग्रैंड गैदरिंग में क्या हुआ, इस बारे में थी। आश्चर्यजनक रूप से खबर की एक ऊपरी दुनिया के प्रोडिजी ने ग्रैंड गैदरिंग में उपद्रव मचाया था कि चेन चांगान ने 9 प्रोविंसेस ट्रिपॉड प्राप्त किया था और कि वह 1 महीने में फेशियन माउंटेन पर एक डिसाइपल भर्ती समारोह आयोजित करेगा। पहले ही इस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में फैल चुका था। बातचीत से कोई सुन सकता था कि कितने कल्टीवेटर उसकी प्रशंसा और पूजा करते थे। अगर उन्हें पता होता कि जिस सीनियर की वे प्रशंसा और पूजा करते हैं वह वर्तमान में दूसरी मंजिल के इस निजी कमरे में जीवन का आनंद ले रहा है, तो कोई आश्चर्य करता कि वे क्या सोचते। विशेषकर 1 महीने में होने वाले डिसाइपल भर्ती समारोह के बारे में। अनगिनत प्रोडिजी भाग लेने जाएंगे और हर कोई इस पर बिना रुके चर्चा कर रहा था। बस यही है, मैंने सुना है कि ऊपरी दुनिया के इमोर्टल्स 9 प्रोविंसेस ट्रिपॉड के लिए आए थे। जो कोई भी 9 प्रोविंसेस ट्रिपॉड प्राप्त करता है वह 9 प्रोविंसेस मैनलैंड का प्रभुत्वशाली व्यक्ति बन सकता है और हेवन लीदाओ गार्डियन डेटी बन सकता है। क्या आपको लगता है कि इमोर्टल सीनियर के डिसाइपल भर्ती समारोह में 1 महीने में दिखाई देंगे? अगर इमोर्टल सीधे 9 प्रोविंसेस ट्रिपॉड छीनने और सीनियर को उकसाने की हिम्मत करते हैं, तो सीनियर की अथाह ताकत के साथ उन इमोर्टल्स के पास केवल एक मृत अंत होगा। यह सच हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर इमोर्टल सीनियर को उकसाएं नहीं और बस डिसाइपल भर्ती समारोह में भाग लेने जाएं? मुझे डर है कि 9 प्रोविंसेस मैनलैंड का कोई भी प्रोडिजी ऊपरी दुनिया के इमोर्टल्स की तुलना नहीं कर सकता, किसी ने चिंता करते हुए कहा। इसका कोई इलाज नहीं है।
विश्वास करो कि हमारे 9 प्रोविंसेस मैनलैंड के पास अद्वितीय प्रोडिजी होनी चाहिए जो ऊपरी दुनिया के इमोर्टल्स को पार कर सकें। हम ऊपरी दुनिया के इमोर्टल्स को हेवनली दाओ गार्डियन डेटी बनने और 9 प्रोविंसेस मैनलैंड पर प्रभुत्व जमाने कैसे दे सकते हैं? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा जीवन और मृत्यु पूरी तरह से उन इमोर्टल्स के हाथों में होगी? सीनियर के पास अपनी योजनाएं होनी चाहिए। यह सही है। सीनियर खुद हेवनली दाओ गार्डियन डेटी क्यों नहीं बन जाते? सबकी बातचीत सुनकर चेन चांगान ने अपने कंधे उचकाए। बेशक वह भी हेवनली दाओ गार्डियन डेटी बनना चाहता था। इस तरह जब वह भविष्य में अपने इनविंसिबल डोमेन से बाहर निकलेगा तो उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दुर्भाग्य से उसकी एप्टीट्यूड पर्याप्त नहीं थी और वह हेवनली दाओ की मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। यहाँ तक कि लिंग बाओएर और लिटिल टेल भी ऐसा नहीं कर सके। मुझे डर है कि 9 प्रोविंसेस मैनलैंड के अन्य प्रोडिजी के लिए भी इसे हासिल करना आसान नहीं होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात, चेन चांगान को संदेह भी था कि हेवनली दाओ गार्डियन डेटी की स्थिति विशेष रूप से ऊपरी दुनिया के उन इमोर्टल्स के लिए तैयार की गई हो सकती है जिन्होंने पुनर्जन्म लिया और फिर से कल्टीवेट किया। बेशक यह सिर्फ एक अनुमान था। जैसे ही वह सोच रहा था, यान्यू पैवेलियन में अचानक हलचल और चीख पुकार मच गई। गोलाकार मंच पर एक महिला प्रकट हुई।